फिर आप तेरी तारीफ करते हैं जिस समय वास्ते धन्यवाद और बड़ी किरपा प्यार के वास्ते भी धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां तक जो भी तुम पहुँचाना चाहते जी प्रभु तेरे नाम के उन्होंने अंदर नेता के नाम उतर जाए और तेरे बच्चे फतेहमंद हो जाए और तेरे लोग आज प्रभु ने ताकत ने बल प्राप्त कर मेरी शांति ने जित प्राप्त कर हर एक जीवन फतेहमंद बनने वास्ते आज बड़ा फजल उतरावे बड़ी कृपा उतरावे तुम मसा गीत मसा वचन दे देते धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम प्रभु इन्होंने वचनों नेता के नाल एक जीवन च लैण दे वास्ते और सचमुच एक फजल किया जाए ताकि हर एक जन तेरे वचन के नाल टल जाए और रोशन होकर जागृत होकर और पूरे ईमान से प्रेरित आगे बढ़ के और प्रभु तेरे सामने खड़े होने लोग पाया जाए उसी रहम करने वाले खुदा जी एक एक जीवन से कृपा प्रभु यीशु के नाम आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु ने मेहमान वास्ते पढ़ी देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज लेके आ जाबो नारे सारे लोग तेरी उड़ीक लई खड़ा लेके आ जाबो नारे सारे लोग तेरी उड़ीक लई खड़ा करके क्षमा यो देवी गाया करके क्षमा यो देवी गाया भक्त सुनैनी न गवा तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज सुन ले यीशु दा ए फरमान अमृत जल आके ले सुन ले यीशु दा ए फरमान अमृत जल आके ले प्यासी ऐसी न होवेगी कभी प्यास ऐसी न होवेगी कभी बगदा रहेगा दरिया तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज मिलेगा नहीं फिर सच्चा कलाम पावे तू लभदा फिरे मिलेगा नहीं फिर सच्चा कलाम पावे तू लभदा फिरे ना बेच जहां ना थल्ले आसमान ना बेच जहां ना थल्ले आसमान पानी दा पै जाएगा तार तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज फुल्लां दे वांगरी है तेरी शान मिट जाएगा कादी तरह फुल्लां दे वांगरी है तेरी शान मिट जाएगा कादी तरह
सुख दे न आवणगे सदा रहेगा लाचार जो पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज जो पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज यीशु मुकद सानू लेगा उठा ताके ओ राज करन यीशु मुकद सानू लेगा उठा ताके ओ राज करन करेगा शैतान अपनी तेरी जान करेगा शैतान अपनी तेरी जान पावेगा अब की सजा तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज देवेगा यीशु नजात तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज तू पापी बंदे सुन के आ यीशु दी आवाज स्वर्गीय पिता तेरी तारीफ स्वर्गीय पिता तेरी खुदा दे परिंदे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे परिंदे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे कंब दिशा हेठा तेओ आराम पांदा है खुदा दे कंब दिशा हेठा तेओ आराम पांदा है पना मेरी खुदावंद है मैं हो सब नुआ खांगा पना मेरी खुदावंद है मैं हो सब नुआ खांगा किला मेरा खुदावंद है मैं आसरा उससे रखांगा किला मेरा खुदावंद है मैं आसरा उससे रखांगा खुदा दे पर देगा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे कंब दिशा हेठा तेरो आराम पांदा है खुदा दे कंब दिशा हेठा तेरो आराम पांदा है शिकारी दी अफाया तो
खुदा तेनू छुड़ावेगा शिकारी दी अफवाहियां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा बाबा दे मारी पारी तो तादो तेनू बचावेगा बाबा दे मारी पारी तो तादो तेनू बचावेगा खुदा दे पारी दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाता है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाता है तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी डरावेगा ना दिन दाती ना तेनू राते अंधियारी डरावेगा ना दिन दाती ना तेनू राते अंधियारी खुदा दे पर दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बाबा तेनू ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बाबा तेनू तपाली तेरी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू तपाली तेरी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू खुदा दे पर दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है तपाली तेरे सजे हथ हजारां नू ले जावेगी तपाली तेरे सजे हथ हजारां नू ले जावेगी कदी भी कोल तेरे तपाली फेर न आवेगी कदी भी कोल तेरे तपाली फेर न आवेगी खुदा दे पर दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है खुदा दे खंभ दिशा हेठा तेरो आराम पाਉਂਦਾ है खुदा दे खंभ
शाहेता तेरो आराम पौंदा है। परमेश्वर के वचन के वास्ते भी तारीफ करें। तारीफ, 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 तारीफ। अपने दास को बड़ी स्मार्ट बड़ा ज्ञान देके इस्तेमाल करे। तारीफ करें। तारीफ, 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 अपने वचन द्वारा जे के जीवन के रस को बदले। तारीफ करें। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरे पवित्र वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जीसस खुदावन यहोवा परमेश्वर अपना फजल, अपना अनुग्रह करे खुदावन। अपने वचन के द्वारा खुदावन एक एक जीवन को बदले के नई ताकत बख्शे खुदावन। तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग आजाद पाए, नजात पाए और प्रभु तेरे नाम से नई बरकत पाए और तेरे नाम से मजबूत और नया बल पाए खुदावन। हालेलुया। रिबा बाना संदरी रे वो शकाले बाना बाना संदरी विगमा। हर ड्रोन और ये दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु तेरे वचन से दूर हो जाए खुदावन। हालेलुया। खुदावन कमजोर करने वाली ताकत यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए और खुदावन तो अपना फजल कर, अपना बल दे, अपनी ताकत दे प्रभु जी। अपने वचन द्वारा नया बल दे प्रभु, नई ताकत, नया मसा, नया अभिषेक दे खुदावन। यो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ गॉड रिलीव द फ्रॉम इन द जीसस। हालेलुया। रिलीव द वॉल द गॉड इन द फ्रॉम द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन एक एक जीवन अंदर कार्य करे खुदावन। हालेलुया। 100 गुना फल लेके आए खुदावन। हालेलुया। जीसस तेरा धन्यवाद करता परमेश्वर। अपने दास को बड़ी समर्थ, बड़ी ज्ञान दान इस्तेमाल कर खुदावन। हालेलुया। तेरा शुक्र करता, तेरा धन्यवाद करता प्रभु। मेरी प्रार्थना सुन, कबूल कर, मांगता हूं करे खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इस सारे समय के लिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमें अपनी हजूरी बख्शी है। परमेश्वर के वचन से चंद शब्द सीखेंगे, पढ़ेंगे। 3 बार उसका 14-15 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनौले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर के वचन से ये बात आज हम सीखेंगे। बहुत बार आपने इसको पढ़ा, बहुत बार आपने इसको सुना है। आदम और हवा से जब हुक्म की उल्लंघना हुई, जब आदम और हवा से गुनाह हुआ, तो अदन की वाटिका में खुदा ने उनको सजा सुनाई। कितने लोगों को? तो आज हम सीखेंगे कि 4 को सजा सुनाई गई। तो पहली बात यह है कि लिखा गया है कि खुदा ने क्या कहा था? सांप को क्या कहा? जब हम 3 का 1 पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे पहले। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना?
ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ तो सांप जो था वो सभी जितने जंगल के जानवर जिनको बनाया गया था उनमें क्या था, वो चातर था। तो इसका मतलब है कि सांप शैतान नहीं है, वो एक क्या है, जानवर है। उन सब में से वो चातर था। और क्या था, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या जितने सच- बनैले पशु बनाए उनमें से सब क्या था, चातर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस तो बात इसका मतलब है कि खुदा ने जो रचना की थी, इस रचना का किसी और ने इस्तेमाल किया। तो जैसे ही हमने 14 और 15वां वचन में पढ़ा है, वहां लिखा गया है कि खुदा ने सजा दी। जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं कि आदम को, हवा को सजा दी और सांप को सजा दी, लेकिन और को भी सजा मिली। फिर से पढ़ेंगे 14 ध्यान से सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू घरेलू पशुओं और बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, तू पेट के बल चला करेगा। इसका मतलब है कि वो पहले कैसे चलता था, पूछ के बल। मान लीजिए एक सांप की लंबाई कितनी होती है, 5 फुट भी, 6 फुट भी, और ज्यादा भी होती है, लंबे भी होते हैं। मान लीजिए 6 फुट का या 7 फुट का सांप है, तो पूछ के बल खड़ा होकर जब चलता है तो उसको कहा जाए कि तू कैसे चलेगा। अब पेट के बल, पेट के बल का मतलब क्या है कि वो पूरा खड़ा है, ऐसे चलता है, पूरा टहल रहा है। समझ रहे हैं? एक ही सेकंड में जब खुदा ने कहा होगा तो वो कैसे हो गया होगा, नहीं पता, रेंगने लगा। पहले कैसे चलता था, ऐसा इसके साथ क्यों हो गया, क्योंकि इसने अपने शरीर को किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। तो लिखा कि सब जंगली जानवरों से क्या था, चातर था। तो आज भी हम देखते हैं कि संसार में भी बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो चातर होते हैं, चतुर होते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, जब हम हजूर 5 का 12वां और 13वां वचन पढ़ते हैं, ਉਹ ਚਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛੇਤੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वह द्रुत लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है वह चातर लोगों की कल्पनाएं क्या कर देता है, व्यर्थ कर देता है। और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी द्रुतता ही में फंसाता है
और बुद्धिमानों को उनकी चितराई में ही क्या कर देता है, फंसा देता है। और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है और उनकी युक्ति को भी क्या किया जाता है, पंजाबी में इसको पढ़ेंगे, छलबाज, जो कुटिल छलबाज, उनकी युक्ति में क्या कर देता है, वो क्या कर देता है उनकी युक्ति में, ਅਤੇ ਛਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛੇਤੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हिंदी में। और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। वो क्या होती है, जल्दी से खत्म कर दी जाती है। तो इसका मतलब है कि जो चतुर लोग होते हैं वो अपनी ही चितराई में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आज इस संसार में हम देखते हैं जैसे लूसीफर के साथ भी हुआ, जब हम यशायाह 14 का 12 वचन से पढ़ते हैं, ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਚਾ ਧਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਹਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। पढ़ें। पर तू पताल तीक सगों टोए की डूंघाई तीक हेठा लाया जाएगा। हाँ जी, हिंदी में 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट काट भूमि पर गिराया गया है। हे बोर के चमकने वाले तारे, बोर के चमकने वाले तारे, उसको क्या कहा गया था, बोर का तारा। यीशु मसीह को भी क्या कहा गया था, बोर का तारा। उसको भी, इसका मतलब है कितना उसको अहमियत मिली हुई थी। उसको तो कहता है हे बोर के चमकने वाले तारे, तो कैसे काट कर, फिर से हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तो कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता तू था, जो जाति जाति को हिला देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। काट कर भूमि पर गिराया गया है। और तू मन में कहता था, क्योंकि उसके मन में वो चतुर, जब इंसान चतुराई करता है, छलबाजी करता है, जब इंसान चतुराई करता है, छलबाजी करता है, कहता कि तू अब क्या, तू तो मन में सोचता था, क्या सोचता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी तारागण से ऊपर लगाऊंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था। पंजाबी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इसी लाइन में। पर तू पताल तीक सगों टोए की डूंघाई तीक हेठा लाया जाएगा। अधलोक तीक, पुताल की डूंघाई तीक हेठा लाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सांप जो था पूछ के बाद चलता था, कैसे मान लो 5 फुट या 6 फुट या 7 फुट या उसके भी ज्यादा लंबे होते हैं, तो जब चलता होगा अदन की वाटिका में वो, तो कितनी शान से चलता होगा। लेकिन जब खुदा की सजा निकली उसके लिए कि तू पेड़ के बल चला करेगा, कहां आ गया, सबके कदमों, पेड़ के बल चला करेगा।
तो आज भी ऐसे ही इस संसार में बहुत सारे चतुर लोग होते हैं जिनको काट कर क्या किया जाता है, नीचे फेंका जाता है। क्यों? उनकी चतुराई के कारण। इसलिए कि उसने अपने जिस्म को किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया, जो उसके अंदर था। जिसने उसको इस्तेमाल किया उसको भी सजा मिली, उसको भी सजा सुनाई गई थी। जिसके शरीर के अंदर काम कर रहा था। जैसे आज बहुत सारे कहते हैं कि पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि शैतान ने मेरे से कैसे ऐसे करा दिया, मैं चाहता तो नहीं था। सजा शैतान को नहीं, केले को मिली, किसको? दोनों को मिली है। जिसने अपने शरीर को इस्तेमाल होने के लिए भी दिया उसको भी सुनाई गई, और जो उसके अंदर था उसको भी सुनाई गई। ये जो कहा जा रहा है कि मैं तेरे और तीवी की संतान के बीच में क्या डालूंगा, ये सांप को नहीं कहा जा रहा, जो उसके अंदर था, जिसने उसको फरमाया। तो आज जब तक हम खरियाई से मसीह लोग, ये आज कोरोना वायरस जो है, जैसे पहले से भविष्यवाणियां जो हो रही थी, जैसे पहले से प्रभु प्रकट कर रहे थे कि वो आग आ रही है, वो बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि ये बीमारी कैसी है। पहले तो प्रकट कर, क्यों? क्योंकि एक एक को खराई में, सदाई में लेके आना है। वो वक्त खत्म हो चुका है कि इंसान अपनी चितराई से चलता था। उसको काट कर नीचे क्या किया जा सकता है? अगर इंसान आज चितराई को छोड़ेगा नहीं, बेशक को बड़े बड़े बहुत संसार में बड़े बड़े राजे हों, बाबुल साम्राज्य था, मिस्र साम्राज्य था, अशूर साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य था, सभी काट कर क्या कर दिए गए? नीचे गिरा दिए गए। बाबुल को खत्म कर दिया गया। पूरे संसार में जिसका साम्राज्य था वो वही है। जैसे लिखा गया कि 127 सूबों में हिंदुस्तान से लेकर भूख दरख्त का क्या था, जिसका मतलब है कि खुदा कभी भी उसको काट कर नीचे गिरा सकता, कभी भी वो दूसरों के कदमों में आ सकता है। तो आज एक एक मसीह को ये जान लेना चाहिए, खुदा के चुने हो के वो खुदा की इच्छा में है। कहीं वो अपने शरीर को किसी दूसरे को इस्तेमाल होने के लिए तो नहीं दे रहा, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई दूसरी आवाज उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, कोई गलत दर्शन उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्या वो वचन के मुताबिक है? जो आवाज मेरे तक आ रही है वो वचन के मुताबिक है, जो दर्शन मेरे तक आ रहा वो वचन के मुताबिक है, वो खुदा की ओर से है। उसके ऊपर जो चढ़ाए हुए हैं खुदा के जान संत, वो उसके ऊपर सही पा रहे हैं या नहीं पा रहे? वो अपनी इच्छा से तो नहीं चल रहा। फिर उसको कहा गया कि तू जीवन भर क्या खाएगा, क्या खाएगा? फिर से इसको फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। मिट्टी अपने जीवन के सारे दिन, इसका मतलब पूरी जिंदगी के लिए। इसका मतलब है कि उसको कहा जा रहा है कि तू मिट्टी खाया करेगा, इसका मतलब उससे पहले उसका भोजन कुछ और था।
जो लोग अपने जिस्म को दूसरों को इस्तेमाल होने के लिए दे देते हैं, दूसरा कोई दुष्ट उसको इस्तेमाल करता है, शैतान उसको इस्तेमाल करता है, चुने हुए खुदा की इच्छा में नहीं है, वो गलत आवाज को सुनते हैं, तो उसका मतलब है कि जो पहले खाना असल खाना था वो भी उससे क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। उजाड़ू पुत्र जो था वो बाप के घर में अच्छा खाता था, लेकिन बाद में उसका खाना किस चीज में तब्दील हो गया, जो सूर खाते, उसको वो सूरों का भोजन जो था वो वही खाने को मिल रहा है, उसी से वो पेट भरना चाहता है। इसका मतलब है कि जो असल तृप्ति है, जो असल तुष्टि है, जो असल भोजन है, जो असल खुराक है, वो खुदा की इच्छा में रहने से वो मिलती है। उसकी इच्छा से बाहर होने से अगर कोई अपने जिस्म को दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देता है तो उसके जीवन की ऊंचाइयां भी क्या हो जाएंगी, जाती रहेंगी। कहता कि तू कैसे काट कर, हे बोल के तारे, हे बोल के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर गया, तू कैसे काट कर नीचे गिरा दिया गया, तू तो पताल तक नीचे नुगाइयों तक उतारा जाएगा, ऊपर रहने वाले जिसके पास इतना अधिकार था। तो आज क्यों बहुत सारे ऐसे सेवक लोग, बहुत सारे कलीसियाएं गिरा दी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की इच्छा का जीवन नहीं लिया। वो एक समय पर जाकर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आखिर तक वही लोग चलते हैं जो खुदा की इच्छा में है। जैसे विश्व से तो 6 लाख से ज्यादा लोग निकले थे, लेकिन आखिर तक वो पहुंचे जो खुदा की इच्छा में थे। कौन 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 कौन? योशुआ और काले। उनमें से 2 ही खुदा की इच्छा में टिक सके और वो ही आखिर अंत तक उस सफर को तय कर सके, वही उस मंजिल को प्राप्त कर सके, वही वादा की हुई धरती को प्राप्त कर सके, वही वादा किए हुए स्थान को प्राप्त कर सके। वही बाकी 6 लाख के करीब लोग जो थे वो उन्होंने उस वायदा की हुए धरती को, उस वायदे को प्राप्त नहीं किया। तो आज भी बहुत सारों के साथ वायदा होगा, आज भी बहुत सारे अदन की वाटिका में होंगे, लेकिन अगर अपना जिस्म दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो उसका खाना भी बदल जाएगा और उसकी जो पूरा शान से चलता था वो पेट के बल आ जाएगा, वो रेंग के चलना शुरू हो जाएगा, वो दूसरे के कदमों में होगा। तो आज मुस्लिम लोगों ने ये देखना है कि वो अपनी चतुराई के कारण, क्योंकि वो जानवर था, आदम और हवा क्या थे, इंसान थे। इसका मतलब है कि वो उनको भी तुच्छ जानता होगा, इसीलिए उसने उसके जिस्म को क्या किया, इस्तेमाल किया। उसकी चित्राई के कारण वो अपने आप को बहुत चुस्त समझता होगा, शान समझता होगा, ये जो खुदा ने बनाए हैं। तो आज दूसरी आवाज को नहीं सुनना, दूसरी आवाज उसको गुमराह कर सकती है, दूसरी आवाज उसको बर्बाद सकती है, दूसरी आवाज उसके अंदर घमंड पैदा कर सकती है, दूसरी आवाज ये पैदा करेगी। तो शायद खुदा ने जिस स्थान पर रखा है वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं इससे भी ऊंचे स्थान पर जाऊंगा।
ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। ये जो जगह मेरे लिए खुदा ने रखी है, खुदा ने ये मेरे को अच्छी नहीं रखी। वो भी उसके साथ हाथ से क्या होती गई, जाती गई। अच्छी प्राप्त करते करते वो भी क्या होती गई, जाती रही, पहले वाली भी जाती रही। जहां खुदा ने रखा होता है वो सबसे अच्छी जगह में ही रखा होता है। खुदा जो कुछ भी अपने लोगों के लिए करते हैं उत्तम करते हैं। वो बाद में समझ आता है कि मेरे लिए आदम की समझ में भी बाद में आया होगा कि अदन ही मेरे लिए क्या थी, सबसे अच्छी जगह थी। लूसीफर की समझ में भी बाद में आया होगा, उसके साथ गिरने वालों की समझ में बाद में आया होगा कि जिस स्थान पे हमें खुदा ने रखा हुआ था वो ही क्या था, अच्छा था। सांप की समझ में भी बाद में आया होगा कि मैंने अपनी चितराई से अपने वो शान को भी क्या कर लिया है, डुबा लिया है। जो बड़ी शान से चलता था, तो अब मैं कैसे चल रहा हूँ, पेट के बाद। मैं दूसरा भोजन खाता था, अब मैं क्या खा रहा हूँ, मिट्टी खा रहा हूँ। तो आज दूसरी आवाज जो होती है वो गुमराह करती है। आवाज की पहचान होना बहुत जरूरी है। मसीह लोगों के पास पहचान का आत्मा होना बहुत जरूरी है। असल पहचान, क्योंकि लिखा गया है कि चुने हुए भी क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। चुने हुए भी, यीशु मसीह ने ये कहा था, ये यीशु मसीह के शब्द थे। इसका मतलब है कि चुने हुओं के पास भी इतनी उत्तम पहचान होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, वो कभी भी भरमाए ना जाए, वो कभी भी इधर उधर दूसरों की तरफ ना देखें, दूसरी जगह पर ना देखें। जिस जगह पे खुदा ने रखा होता है वो सबसे उसके लिए क्या होती है, अच्छी जगह होती है। उसके लिए वहीं उस शांति, आनंद, आदम के लिए अदन में ही सब कुछ इंतजाम था। उसको खाने की चिंता नहीं थी, पहनने की चिंता नहीं थी, उसके लिए शांति थी, उसके लिए आनंद था। और सबसे बड़ी बात थी कि खुदा उससे हर रोज क्या करता था, बातें करता। तो आज आपके अंदर वो पहचान का वसा होना चाहिए, वो पहचान का आत्मा होना चाहिए, वो पहचान होनी चाहिए कि आप खुदा की इच्छा में हैं या नहीं। कोई दूसरा आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जिसके अंदर था उसको क्या सजा मिली। और जैसे मसीह लोग ये जानते हैं कि अदन की वाटिका में वो वायदा किया गया था कि तीवी की संतान होगी, यीशु मसीह के बारे में, और भी तीवी की संतान है। उसकी संतान कौन सी है? तेरी संतान में और तीवी की संतान में, ये दोनों संतानों में क्या अंतर है? कौन उसकी संतान बन जाते हैं, कौन खुदा की संतान बन जाते हैं, कौन तीवी की संतान बन जाते हैं। लेकिन पहले जैसे उसने कहा, भजन संहिता 33 का 10 में भी लिखा गया है, जैसे अय्यूब ने कहा कि वो चातरों को उसकी चितराई में क्या कर देता है, फंसा देता है। चतुर लोग अपनी चितराई में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अपने बिछाए हुए जाल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यहोवा कौमां दी सलाह ਨੂੰ ਅਵਰਥਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है। यहोवा जाति जाति की युक्ति को यहोवा तो जाति जाति की बहुत कौमों की युक्तियां जो होती है उनको भी क्या कर देता, व्यर्थ कर देता है।
तो एक इंसान क्या सोचेगा कि मेरी जुक्ति व्यर्थ नहीं होगी। वो कहता है कि वो तो जाती जाती कौमों की जुक्तियां तो क्या कर देता है, सभी इकट्ठे होकर भी जुक्तियां लड़ा लेंगे तो भी क्या हो जाएंगी, उसी के काम के विरुद्ध जिसको खुदा खड़ा करता है। जितने लोग मर्जी इकट्ठे होकर जुक्तियां लड़ाएं, बैठ के मीटिंगें करें, उन सब की जुक्तियां क्या हो जाएंगी, क्योंकि खुदा के साथ कोई भी टक्कर नहीं ले। यहोवा तो कौमों की जुक्तियां क्या कर देता है, व्यर्थ कर देता है। और वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। देश देश के लोगों की कल्पनाओं को क्या कर देता है, निष्फल कर देता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि कितनी कंट्रियों ने अपनी क्या क्या कल्पनाएं बनाई होंगी कि हम मार्च महीने में ये करेंगे, अप्रैल में ये करेंगे, ये बजट पास करेंगे, ये योजनाएं आगे लेकर आएंगे। कंपनियों ने बड़ी कल्पनाएं की होंगी, हम ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे, हम ये मोबाइल लॉन्च करेंगे, हम ये गाड़ी लॉन्च करेंगे। सब की कल्पनाएं क्या हो गई है, निष्फल हो गई। वो देश देश की कल्पनाओं को क्या कर देता है, निष्फल कर देता है। तू आकाश से कैसे गिर पड़ा है, भोर के चमकने वाले तारे तू काट कर कैसे भूमि पर गिरा दिया गया, तू तो पताल तक क्या कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कभी भी अपने जीवन में गलत आवाज, गलत दर्शन या कुछ भी ऐसा नहीं आने देना चाहिए। साफ ने अपने अंदर अपने शरीर को दूसरे को इस्तेमाल होने के लिए दे दिया और वो पेट के बल आ गया और मिट्टी खाने लगा। उसका असल भोजन जो था, जो पहले खाता था, वो भी उसके जीवन से क्या होता गया, जाता है। तो अगर आज आप भी चितराई में हैं, छलबाजी में हैं, तो फरीसियों के खमीर जो था छल कपट, उसमें से क्या हो जाओ, निकल, उस चितराई से निकल आओ। अपना जिस्म खुदा के समर्पित करो कि खुदा आपके जिस्म, अपने खुदावंद खुदा अपने बनाने वाले की, अपने सृजनहार के चलाए चलो। ये जिस्म खुदा ने आपको दिया है, उसने बड़े प्यार से आपको बनाया था। उसने कहा था कि आओ आदमी को हम अपने स्वरूप पे अपने जैसा बनाएं। ये खुदा की मोहब्बत है। उसने अपने स्वरूप पे आपको बनाया, उसने अपने हाथों से आपको बनाया। तो अपने आप को अगर समर्पित करना है तो खुदा के समर्पित करो, इस वचन के समर्पित करो, जिनके अधीन किया गया है उनके समर्पित करो, ताकि वो आपको बनाएं, आपको खुदा के सामने खड़े होने के योग्य बनाएं। तो आज उस गलत बात से, उस चतराई से क्या हो जाएं, बाहर निकल आए। नहीं कि चतरे चलाक जो हैं वो अपनी ही चलाकियों में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि वो जो देश देश की चलाकियों को क्या कर देता है, सफल कर देता है, उनकी चतराई को क्या कर देता है, कौमों की चतराई को क्या कर देता है, व्यर्थ कर देता है। तो फिर आप भी निकल और पूरी दीनता से अपने आप को उसके समर्पित करें और खरियाई और सच्चाई में चलें। इसीलिए आप बुलाए गए हैं कि आप खरियाई से और सच्चाई से ही जीवन व्यतीत करें। आंखें बंद करेंगे और प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा,
ਸਈਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਈਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। जन्म तो पहला उसने ठहराया सी बन जाइए पहला फल, कौमां दे विचों यीशु ने झुलिया। जन्म तो पहला उसने ठहराया सी बन जाइए पहला फल, कौमां दे विचों यीशु ने झुलिया। कीमती फल लैन यीशु प्रगट होएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। कीमती फल लैन यीशु प्रगट होएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। सईयों तू जाग जाग अपना बल पहन ले, जय जय पुकारी जा। यरूशलेम तू हुण सोने वस्त्र पा, सईयों तू जाग जा अपना बल पहन ले, जय जय पुकारी जा। यरूशलेम तू हुण सोने वस्त्र पा, लाड़ा तेरे तेरी जवान होवेगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जावेगा। लाड़ा तेरे तेरी जवान होवेगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जावेगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जावेगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जावेगा। जो के बेदाग है औगण तो रहत है, निर्मल कलीसिया ऐसी संगत नूं है यीशु प्यार करे। जो के बेदाग है औगण तो रहत है, निर्मल कलीसिया ऐसी संगत नूं है यीशु प्यार करे। मातावंद नूं ताकत दे बिठाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। पतामद नूं ताकत दे बिठाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। कृपा दा है समा मूर्ख भी हो ना बुद्धवान बन जाओ, गीत गाते न रहो प्रभु। कृपा दा है समा मूर्ख भी हो ना बुद्धवान बन जाओ, गीत गाते न रहो प्रभु। सिद्ध होए संतानों यीशु उठाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। सिद्ध होए संतानों यीशु उठाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सईयों यरूशलेम नूं ले जाएगा। सुस्ती नूं दूर करो, नींदर तो दूर हो, सिर नूं उठाओ, ऊपर वाल देखो करते रहो दुआ। सुस्ती नूं दूर करो, नींदर तो दूर हो, सिर नूं उठाओ,
पर बल देखो कर देगा वो दुआ। पता नहीं तो यीशु आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। पता नहीं तो यीशु आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा, सही यरूशलेम ले जाएगा। हर एक जन उस पहचान में हो, चुने हुए मसीह लोग उस पहचान में हो, सही और गलत को पहचान सकें और खुदा की इच्छा में जीवन वचन के में रहकर जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए तारीफ हर एक का जीवन वचन के मुताबिक हो और खुदा की इच्छा का हो, ऐसे खुदा अनुग्रह दे। तारीफ करेंगे। हालेलुया। मेरे बाप तारीफ करते हैं इन सभी के लिए जो सुन रहे हैं। तो ऐसा अनुग्रह दे कि इनके जिस्मों को कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे, बल्कि ये तेरी रचना है। ये अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द करके आपकी इच्छा का जीवन व्यतीत करें और वचन में रहकर स्वर्गीय सियोन के लिए तैयार हों। एक एक को तैयारी का बल दे और वो रूह इन पे ऊपर उड़ेल दे, ये तैयार हो सकें और एक एक वचन को समझ सकें, समझ कर चल सकें। इनकी कमजोरियां निकल जाएं और नई ताकत नया बल मिले। प्रार्थना के लिए भी बल मिले। घरों में रहकर इन दिनों में भी ज़्यादा प्रार्थना कर सकें, वचन पढ़ सकें और प्रभु तेरी इच्छा को जान सकें। विरोधी की जो जो युक्तियां इनके विरोध में हैं, सभी स्वार्थी लोग से दूर हो जाए बस, और तेरी इच्छा एक एक के जीवन में पूरी खुदा में यीशु के आमीन। आप हमारे खुदा का खुदा पूरी मान कर आपसे आमीन। जय जय